कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, जब भी तुम आओगे मुझे बदला हुआ पाओगे। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में कुछ भी नहीं सिवाय किताबों के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था राज्य विधानसभा, जो हमारे राज्य का विधानसभा है, जो राज्य विधानमंडल में दो सदन आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, यानी राज्य विधानसभा में पार्ट हमने एक कंप्लीट कर लिया है। तो वो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जरूर जाके देखना। तो ये विधानसभा आज पार्ट 2 देखेंगे, विधानसभा में पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पार्ट हमने 1 जो कंप्लीट कर लिया है वो आप जरूर देख लेना। विधानसभा आज जो पार्ट 2 है वो हम देखेंगे। तो इसमें देखेंगे जो विधानसभा सदस्य विधानसभा जो सदस्य है उनकी योग्यताएं, जो विधानसभा सदस्य उनकी क्या क्या योग्यताएं दी गई है। विधानसभा सदस्य की योग्यता तो किस आर्टिकल में उनकी योग्यता दी गई, किसकी? विधानसभा सदस्य की योग्यता अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 173 में योग्यता दी गई है। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो ये क्या है? विधानसभा जो सदस्य है उनकी योग्यता, यानी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जो विधानसभा सदस्य बनने की, वो है तो अनुच्छेद 173 में दिया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा क्या? पागल या दिवालिया घोषित न हो। और चौथा क्या है? वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता, यानी विधानसभा का सदस्य कौन बन सकता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 173 में विधानसभा सदस्य की योग्यता बताई गई है। वह भारत का नागरिक हो, सर्वप्रथम वह भारत का उसे नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, उसकी आयु है जो 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया घोषित न हो, जो व्यक्ति कोई भी विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो उसमें पागल वो दिवालिया न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, तो ये विधानसभा सदस्य की योग्यता, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। विधानसभा सदस्य की योग्यता अनुच्छेद 173 173। अब देखते हैं कार्यकाल, विधानसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है अनुच्छेद 172 172, अनुच्छेद 172 में कार्यकाल, विधानसभा का जो कार्यकाल है वो किस प्रकार होता है। तो सामान्यतः कार्यकाल, जिस प्रकार लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसी प्रकार राज्य विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से भंग भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। जिस प्रकार लोकसभा को भी राष्ट्रपति
भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को जो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल है जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, अधिक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में जो राज्य विधानसभा का कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष तक अधिक बढ़ाया जा सकता है। कब? जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, राष्ट्रीय आपात, जब देश आपात लगा हो। 5वीं जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल बढ़ाया भी गया था, 1 साल से अधिक भी बढ़ाया गया था, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपात लगा था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 में सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और जो राष्ट्रीय आपात अगर देश में लग जाता है तो सामान्यतः एक बार तक बढ़ाया जा सकता है और आगे भी उसे बढ़ाया जा सकता है। यह है उसका कार्यकाल, किसका? विधानसभा सदस्य का जो कार्यकाल, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल किस प्रकार होता है, तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं, शपथ में अनुच्छेद 188 अनुच्छेद 188 शपथ 188 अनुच्छेद 188 में शपथ लेते हैं। तो राज्यपाल, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति या जो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं राज्यपाल किसको शपथ दिलाता है? राज्यपाल शपथ बाय प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल जो शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को, और प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। राज्यपाल जो शपथ दिलाता है किसको? प्रोटेम स्पीकर को, और प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है सारे सदस्य को। प्रोटेम स्पीकर शपथ भाई अन्य सदस्य। विधानसभा का जो शपथ समारोह है अनुच्छेद 188 में विधानसभा का शपथ का उल्लेख हमें दिया गया है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि राज्यपाल या जो विधानसभा सदस्य का जो है, जो राज्यपाल इनको नियुक्त करेगा या राज्यपाल इनको शपथ है जो शपथ दिलाएगा, राज्यपाल दिलवाएगा। ठीक है, राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति, यानी मान लीजिए राज्यपाल ने शपथ दिलाई प्रोटेम स्पीकर को, और प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई किसको? अन्य जो सारे सदस्य विधानसभा के उसको शपथ दिलाई। ठीक है दोस्तों, विधानसभा का ये शपथ है अनुच्छेद 188 में। जिस प्रकार लोकसभा में गणपूर्ति कोरम होता है, इसी में भी गणपूर्ति कोरम होता है। आखिर ये होता क्या है गणपूर्ति कोरम? गणपूर्ति कोरम नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन समझ में अब तक नहीं आया होगा। 189 अनुच्छेद 189 अनुच्छेद 189 में गणपूर्ति कोरम दिया गया है, यानी कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1 से 1/10वां भाग कुल सदस्य, यानी राज्य विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग से अधिक
यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, यानी राज्य विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या होती है उसका 1/10वां भाग। यानी कोई मान लीजिए कि अगर कोई भी है जो विधानसभा की जो कार्यवाही हो रही है, ठीक है, उसमें विधानसभा में लगभग 10 या 12 मंत्री तो जो सदस्य है वो तो होने ही चाहिए, यानी फिर वो कार्यवाही कैसी शुरुआत हो, यानी गणपूर्ति जो कोरम है वो तो भरना ही चाहिए। यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, यानी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या उसका सारा का जो सारे के सारे सदस्य है वो उपस्थित हो, 1/10वां भाग। ठीक है, ये है गणपूर्ति कोरम। अब देख लेते हैं विधानसभा के अधिकारी। जो विधानसभा के अधिकारी है वो कौन होते हैं? तो विधानसभा के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। विधानसभा के अधिकारी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। यह बात किस में की गई है? अनुच्छेद 178 में, 178 अनुच्छेद 178 में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाते हैं। अनुच्छेद 178 में कहा गया है विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाते हैं। जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 179 अनुच्छेद 179 क्या कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त है वो क्या है? त्याग पत्र और पद से हटाना। अनुच्छेद 170 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त, त्याग पत्र और पद से हटाना, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद रिक्त, त्याग पत्र व पद से हटना, यानी अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें साथ में यही बात कही है कि अपनी इच्छा अनुसार त्याग पत्र, अपनी इच्छा अनुसार त्याग पत्र ये दे सकते हैं। और विधानसभा में प्रस्ताव लाकर बहुमत से भी इन्हें हटाया जा सकता है। विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया इनके खिलाफ और इसे बहुमत, यानी बहुमत वोटों के इसमें बहुमत दिया जाता है और बहुमत के आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये विधानसभा के अधिकारी होते हैं। तो विधानसभा के अधिकारी को कहते हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। विधानसभा के कार्य व शक्तियाँ, विधानसभा की कार्य व शक्तियाँ, विधानसभा के कार्य व शक्तियाँ, तो इसमें आती है विधानसभा की कार्य व शक्तियाँ। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। कार्य व शक्तियाँ, जो विधानसभा की शक्ति है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। विधायी शक्ति
विधायी शक्ति का कार्य क्या है? विधायी शक्ति का कार्य, विधायी शक्ति का कार्य है राज्य सूची, राज्य सूची व संवर्त सूची, संवर्ती सूची पर कानून बनाना। मैंने आपको 3 सूचियाँ बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्त सूची। संघ सूची पर जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर जो है कानून वो राज्य सरकार बनाती है, लेकिन संवर्त सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मान्यता है वो किसकी? केंद्र की रहेगी, विधायी शक्तियाँ। ठीक है, इसमें क्या है कि धन विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर किसी भी सदन में धन विधेयक को छोड़कर सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर किसी भी सदन में विधेयक पारित किया जाता है, विधेयक रखा जा सकता है, विधायी शक्ति राज्य सूची व संवर्त सूची पर कानून बनाना, धन विधेयक को छोड़ो, यानी जो धन विधेयक है वो केवल विधानसभा में ही रखा जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब वित्तीय शक्तियाँ जो है, वित्तीय शक्ति किस पर है? तो वित्तीय शक्ति किस प्रकार है? तो विधानसभा का राज्य वित्त पर नियंत्रण, विधानसभा का राज्य वित्त पर नियंत्रण, यानी विधानसभा का राज्य वित्त पर नियंत्रण होता है। धन विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है, धन विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है, वित्तीय शक्तियाँ जो राज्य का वार्षिक बजट है, राज्य का वार्षिक बजट, अब न्यायिक शक्ति जो किस प्रकार होती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियाँ, जो न्यायिक शक्तियाँ होती है इसमें कार्यपालिका की नियंत्रण की शक्तियाँ होती है, जो किस प्रकार होती है? मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रियों को अपने पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इसमें अविश्वास पारित किया जा सकता है, यानी ये विधानसभा के कार्य व शक्ति हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये विधानसभा आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए